Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, जय सोनकादि ऋषिवृंद की जय, सुध गोस्वामी पाद की जय, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शतसी श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय, नित्यल्ला प्रविष्ट जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय, अनंत गुरु गुरु वैष्णव गुरु आचार्य वृंद की जय, जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत में हम सब कथामृत रस को आस्वादन करते हुए निरंतर इस कथामृत रस को पान करते हुए गुरु महाराज के अति की कृपा आशीर्वाद से हम बहुत आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद्भागवतम पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसम् एकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्चरण सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। श्रीमद् भागवतम पुराणममलं यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यम् एकममलं ज्ञानं परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्चरण सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। श्रीमद् भागवतम किसके लिए प्रिय है? भक्तों के लिए है, वैष्णव के लिए, अवैष्णव के लिए नहीं। वैष्णव किसको कहते हैं? जो भगवान का भक्त है उसको वैष्णव कहते हैं। जो भगवान विष्णु का है भक्त हैं, भगवान का भक्त हैं, वो वैष्णव है। और देखा जाए तो प्रत्येक जीव ही वैष्णव है, जीव मात्र वैष्णव। क्यों? क्योंकि सबका भगवान के साथ संबंध है। आप माने या ना माने, जैसे बहुत सारे नालायक संतान होते हैं, पुत्र कन्या होते हैं जो माँ बाप को नहीं मानते। नहीं मानने से भी क्या वो माँ बाप के संतान नहीं? वो कैसे जन्म हुआ उनका? किसी तो माँ बाप से ही तो उसका जन्म हुआ। उसी प्रकार किसी भी जीव अज्ञानता से हो अथवा अहंकार से हो अथवा अभिमान से हो, यदि भगवान को नहीं मान रहा है फिर भी वो भगवान का है, माने अथवा ना माने, पर हम सब किसका है? भगवान का है। भक्तों, उसी प्रकार की भगवान से ही सब कोई, हम सब जन्म लिया, सृष्टि हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः।
भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों का उत्पत्ति स्थल हूं, समस्त सृष्टि का उत्पत्ति स्थल में हूं, और मेरे से सब कोई सृष्टि हुआ है। जो कुछ भी देख रहे हो सब कुछ मेरे से सृष्टि हुआ है। तो क्या किया जाए? तो यदि भगवान से सब कुछ सृष्टि हुआ है, मनुष्य के बाद छोड़ दो, जड़ जगत भी भगवान से सृष्टि हुआ है। भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, सब कुछ भगवान से ही सृष्टि हुआ है। जैसे ब्रह्मा, यदि किसी ने कहेगा कि ब्रह्मा ने सृष्टि किया है, भगवान कैसे सृष्टि की है? सब तो सृष्टि ब्रह्मा ने किया है कि नहीं? ब्रह्मा सृष्टि किया है, केवल हमारे 5 भौतिक शरीर को सृष्टि किया है। ब्रह्मा 5 भौतिक शरीर को सृष्टि किया है, परंतु इस शरीर को कैसे माने परिचालना करेगा, वो उसका पास हाथ में नहीं है। ब्रह्मा भी शरीर को, हमारा शरीर को शक्ति नहीं दे पाया है, केवल शरीर सृष्टि किया है। और इसके अंदर जीवात्मा प्रवेश किया। जीवात्मा प्रवेश करने के बाद भी शरीर कुछ काम नहीं कर सकता, स्वतंत्रता नहीं है। और फिर उसके अंदर परमात्मा ने प्रवेश किया। जब परमात्मा प्रवेश किया तब जाकर क्या हुआ, इस शरीर का गति हुआ और शरीर कार्य किया। हम जो कार्य कर रहे हैं, इस बात को ध्रुव महाराज ने स्तुति में कहा था, हम सुना। जो अंतर प्रविश्य मोवाच मिमं प्रसुप्तम संजीवयत खेड़ शक्तिधरो सदाम्न अन्यं च हस्त श्रवणत्व आदिन प्राणन नम भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव महाराज ने भगवान से कहा था कि प्रभु, जो आप मेरे अंदर में प्रवेश करते हुए मेरे समस्त इंद्रियां को, मन को सब आप परिचालन करते हैं। जो भी कार्य मैं कर रहा हूं सब आपके इच्छा से, भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। ध्यान देना। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, जब हम विभिन्न प्रकार के पाप कर्म करते हैं, जितने प्रकार भी पाप कर्म है, झूठ कहना, दूसरे को ठगाना, दूसरे के धन संपत्ति को लूट लेना, इन जितने भी पाप कर्म हैं, क्या ये भी भगवान कराते हैं? है कि नहीं? ये तक सहज बात है। अरे भगवान तो सब कराते हैं, करते हैं, कर रहे हैं, तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब भगवान की इच्छा से है। हम झूठ भी बोल रहे हैं भगवान की इच्छा से, चोरी भी डकैती कर रहे हैं भगवान की इच्छा से, है कि नहीं? किसी को ठगा भी रहे हैं तो भगवान की इच्छा से। तो जो करते हैं सो तो भगवान करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते। पर जीव को क्यों कर्म फल भोगना पड़ रहा है? प्रारब्ध कर्म क्यों पड़ रहा है भोगना? प्रारब्ध के अनुसार ही जीव को सब कुछ मिल रहा है। तो इस बात को हम एकादश स्कंद में बहुत विस्तृत में श्रवण करेंगे। वर्तमान आइए हम श्रवण करेंगे। अक्रूर जी महाराज ब्रज में पहुंचेंगे मथुरा से। कंस ने भेजा अक्रूर को, जाओ तुम कृष्ण और बलराम को लेकर आओ, धनुष यज्ञ वो लोग दर्शन करेंगे। और जो दोनों कृष्ण और बलराम धनुष यज्ञ दर्शन करेंगे तब हम क्या करेंगे, धोखा से उन दोनों को मार देंगे। राधे राधे।
धोखा से दोनों को मार देंगे। रात्र में प्रवास किया अक्रूर जी और प्रातः होते ही वृंदावन के ओर रथ के ऊपर बैठ के प्रस्थान किया। रास्ता भर वो केवल चिंतन किया। किसको? कृष्ण और बलराम को। कृष्ण किस प्रकार है। अभी तक अक्रूर जी कृष्ण को दर्शन तक भी नहीं किया है, केवल सुना है। अभी रास्ते भर अक्रूर जी चिंता कर रहा है कि वो कृष्ण किस प्रकार होगा, मेरे प्रभु किस प्रकार होंगे जिसका दर्शन मैं करूंगा, उनके रूप किस प्रकार होगा, उनके नाक, उनके आंख, उनके ओठ, ये सब बात कह रहे हैं। और खुद को वो इतना इस प्रकार सोच रहे कि मैं क्या तपस्या किया था, किस प्रकार अनुष्ठान किया था, जो आज मुझे सुअवसर प्राप्त हो रहा है भगवान का दर्शन करने के लिए। किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपं किं व्यथा दयते दत्तं जद्रक्षाद्यम केशवम्। किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपं किं व्यथा प्यहते दत्तं जद रक्षाम्य अद्य केशवम्। केशव कौन है? केशव भगवान कृष्ण का नाम है, केशव है। तो अक्रूर जी कह रहा है कि मैं इस प्रकार क्या मैंने तपस्या किया था। किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपं किं व्यथा प्यहते दत्तं जद रक्षाम्य अद्य केशवम्। मैं इस प्रकार क्या तपस्या की हूं कि किस क्या क्या अनुष्ठान किया हूं, किस प्रकार मैं पुण्य कर्म कर किया हूं, जिसके कारण आज मैं केशव भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। कितना मेरा सौभाग्य है। अक्रूर जी खुद के सौभाग्य को प्रशंसा कर रहा है, वो खुद को। जैसे कि यदि जो वस्तु हमारे लिए मैं उस वस्तु के लायक नहीं हूं, परंतु मुझे यदि मिल रहा है तो मुझे कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? यदि हम खुद को भी पूछे कि हम इस वस्तु के लिए लायक है क्या, नहीं है, पर हमको वो वस्तु मिल रहा है तो हमको कैसे लगेगा कि वाह कितना पुण्य, क्या क्या मैं किया हूं, कैसे किया हूं। खुद हम सोचेंगे इस बात को, है कि नहीं? उसी प्रकार आज अक्रूर जी ने खुद इस बात को सोचते हुए आ रहे हैं और खुद ही मन वो कृष्ण को चिंतन के माध्यम में दर्शन कर रहा है। कौन? अक्रूर। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणा कंजलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकाद्रुतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। वो कृष्ण कितना सुंदर होंगे। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम, उनके नासिक माने नाक किस प्रकार होंगे, कितना सुंदर होंगे। स्मितावलोकारुण कंजलोचनम,
भगवान सब हर समय हंसते हैं। हम हमारे जैसे नहीं है करते मुंह को। हम तो मुंह को ऐसे करते हैं जैसे हमारा कोई लाख रुपया खा गया है। क्या टेंशन है भाई हमारा, हर समय मुंह के ऐसे दबा के क्यों रखते हैं? कैसे कोई खा गया है हमारा धन को, सब संपत्ति को लूट लिया है। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा? ऐसा सोच रहे तो बहुत अच्छा लगता है। क्या लेकर आया तो क्या लेकर जाएगा, तो ऐसा सोचना वो सब तो इकट्ठा करने के लिए तो भगवान हर समय कहते हैं कि हंसो, जीवन में हंसते हुए जीना सीखो। किसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी परिस्थिति आए, कुछ भी विपत्ति आए, हंस के जीना सीखो। पर तो और एक बात कह दूं, हम तो हंसना चाहते हैं, पर इस दुनिया के कुछ लोग हैं जो हंस के जीने नहीं देते हैं। आप देखो, जो शादी नहीं किया है और शादी करने के बाद वो हंस नहीं सकता, कभी भी हंस नहीं सकता। अब जो शादी किया है आप लोग जानते होंगे, घर जाने के बाद अब कभी भी खुल के हंस नहीं सकते। हंसने की बात क्या है? अब शादी जो किया है वो घर जाने के बाद गंभीर में जाएगा तो अच्छा है, पत्नी कहेगी जो भी हो कैसे भी हो आए। पर हंसेगा, हंसते हुए जाएगा तो पत्नी पहले पकड़ लेगी, तुम कहाँ आज गए थे, किसके साथ मिले हैं, इतना खुश क्यों हैं, किसके साथ मिलकर आ रहे हो। क्या क्या वो पत्नी क्या क्या सोच लेगी, वो है कि नहीं। इसी प्रकार की संसार में शादी ही बर्बादी है। चाहे वो लड़की भी शादी किए तो वो उसके जीवन भी बर्बाद है, लड़का भी शादी किया वो भी उसका जीवन भी बर्बाद है। अरे जब तक वो संसार बंधन में नहीं आया है वो कितना कैसे रहता है, वो उसका कोई टेंशन नहीं है, किसी के प्रति उसका कोई टेंशन, उसको कोई दायित्व नहीं है। खाए तो अच्छा है, नहीं खाए तो और अच्छा है। उसके लिए आसमान ही छाते हैं, पृथ्वी उसका घर है कि नहीं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी ना करे काम, आशा भरोसा क्या करे, सबका दाता राम। क्या करे, जो मिला खाए, जो जैसे मिला रहे। तो जीवन में इस प्रकार के संसार एक इस प्रकार कुएं हैं, बंधन है कि जीवन हम अपना जीवन को पूरा क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। पशु जैसे जीवन जी रहे हैं। विवाह के बाद क्या होता है, अपना जीवन पूरा बर्बाद है। सुबह से रात तक, रात से सुबह तक आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्म ही तेसाम अधिक विशेषो धर्म ही ना पशु भी समान। महाप्रभु के लीला में एक सुंदर कथा भी आती है। महाप्रभु का एक भक्त था जिसका नाम मैं थोड़ा भूल जा रहा हूँ। वो क्या हुआ, शादी कर लिए। वो शादी के बाद जब जितना भगवान का सेवा कर रहे थे वो पूरा सेवा कम हो गया। बच्चे के लिए, पत्नी के लिए समय तो सबको देना पड़ेगा। तो हुआ क्या, महाप्रभु ने उनकी पत्नी को मार दिया। भगवान जिसके ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं ना, पहले क्या करते हैं, उससे संसार वस्तु उनसे छुड़ा लेते हैं जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं।
और भक्तों के साथ ऐसा ही होता है कि पहले ही अपना लोग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनते हैं। जब तुम भजन करने निकलोगे ना, तो सबसे पहले तुम्हारा जो आत्मीय है, पिता माता बंधु बांधव, यही लोग पहले ही तुम्हारा शत्रु बनेंगे, तुम्हारे लिए बाधक बनेंगे, और उनके साथ तुम संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो वही कारण से आज अक्रूर जी खुद को बहुत प्रशंसा करें, क्या मैं किस प्रकार तपस्या की हूं, किस प्रकार मैं अनुष्ठान किया हूं, जो आज मैं प्रभु को दर्शन करने जा रहा हूं। समझ पाए? सन्यासी जैसे एक ने कहा कि महाराज मैं तो ये परिक्रमा में नहीं जा पाऊंगा। क्यों? हर साल तुम परिक्रमा में आते थे और अब क्यों नहीं आ पाओगे? ना मैं शादी कर लिया हूं, अभी तो मेरा 2 पैर था, 2 पैर में जहां उठता था, निकलता था, चलता था। परिक्रमा में चलो, दर्शन में चलो, वृंदावन चलो, मथुरा चलो, कल नवद्वीप धाम चलो, जहां भी इच्छा होता था चलता था। अभी शादी कर लिया मतलब कितना पैर हो गया? 4 पैर हो गया। अभी जहां भी निकलोगे पत्नी कहेगी कहां जा रहे हो, मेरे लिए भी टिकट करो। मर गया बेचारा। समझ पाए? बेचारा मर गया। कहा कि महाराज अभी 4 पैर हो गया मेरा। बोला अभी तो ठीक है, 4 पैर में नहीं निकल पा रहे, फिर अगले साल को 6 पैर हो जाएंगे। 6 पैर कहाँ आएंगे? एक बच्चा हो जाएगा तो और 2 पैर जुड़ गया। कितना हुआ? अभी 2 पैर में नहीं जा रहे थे, फिर 4 पैर। क्या हुआ तुमको? बुला रहे हैं, जाओ। 2 पैर में नहीं जा पा रहे थे, 4 पैर हुआ। 4 पैर के बाद अभी 6 पैर हुआ, और आगे आगे देखो कितना पैर होते जाएगा। फिर पत्नी कहेगी मेरे माँ बाप को भी लेके चलो ना, है कि नहीं? सास ससुर। तो संसार में आप मुक्त हो, जीव मुक्त हैं। जैसे जाल बिछाते हैं ना, कौन है वो? किसको क्या कहते हैं उसको? मकड़ी। वो खुद ही। और एक कीड़ा है जो रेशम है, जो उसमें बनता है ना, स्वेटर बनता है। हाँ, वो कीड़ा खुद ही बनाता है घर, बना के उसी के अंदर में रहता है, और उसी के अंदर से और निकल नहीं पाता है, उसमें मर जाता है वो। उसी में ही मर जाता है वो, और उससे नहीं निकल पाता है। ध्यान देना। और उसी प्रकार वही कीड़ा जैसे हम भी संसार जाल बिछाते हैं, और खुद ही जाल बिछा के खुद ही वो संसार जाल में पड़ जाते हैं, और वो संसार जाल से खुद ही नहीं निकल पाते हम। मेरे बात समझ पा रहे? लाखों करोड़ रुपया भी हैं, लोग उसके लिए मर जाते हैं। पर वो लोग यदि किसी भी भगवत कृपा से घर से निकल पा रहे हैं भगवान को दर्शन के लिए, वो खुद को बहुत खुश नसीब मानते हैं कि वाह, मेरा कितना आज किस प्रकार सौभाग्य है कि संसार कुएं से मैं निकल गया। हम मेंढक बन के ही कुएं में पड़े हैं, संसार रूप कुएं में। दुनिया कितना विशाल है। कभी हम देखे हैं दुनिया इस कुएं से निकल के? कभी मोहका से निकल के देखे हैं?
आप तो आश्चर्य की बात है, जो पहली बार यहाँ से हम निकल के गए थे कहीं दर्शन के लिए, सबने कहा ट्रेन तो हम देखे नहीं, किसी ने कहा हम ट्रेन में देखा तो है दूर से, कभी बैठा नहीं। ऐसे भी अभी भी मौका में हैं लोग जो ट्रेन नहीं देखे हैं। ट्रेन में बैठने की तो दूर की बात है, जो ट्रेन देखे नहीं अभी भी हैं लोग, है कि नहीं। और हमारे भक्त लोग भी थे जो देखे नहीं थे और बैठे भी नहीं थे, वो पहली बार ट्रेन में बैठे। ये लोग भी नहीं बैठे हैं। तुम ट्रेन में नहीं बैठे हैं ना? ट्रेन में बहुत लोग हैं, ट्रेन में नहीं बैठे हैं। हाँ हाँ, वही बात है। अरे वही कारण से जब ट्रेन पहली बार ट्रेन देखा, आप चिंता करो संसार के लोग किस प्रकार, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, कहाँ तक पर अभी है, जहाँ लोग कहाँ पर जाकर पहुंच रहे हैं। चंद्रलोक में लोग पहुंच रहे हैं, मंगल लोक में जाकर पहुंच रहे हैं, पर आज भी लोग यही के लोग हैं जो यहाँ से मौका से नहीं निकले हैं, सिंघनपुर नहीं देखे हैं, है कि नहीं। वो पैदल में यदि मौका गांव से सिंघनपुर आ जाते हैं, उनको लिए आहा मैं बहुत दूर आ गया, समझ गया। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार है कि कितना वो सौभाग्यवान होता है जो संसार से मुक्त है, भौतिक जगत से जो मुक्त है, जो भगवान का दर्शन करता है हर समय, हर पल, हर क्षण भगवान के सेवा में है, भगवान का दर्शन में है। अक्रूर जी वही बात कह रहा है कि मैं कितना सौभाग्यवान हूँ, क्या तपस्या किया हूँ, क्या कि अनुष्ठान किया था, जो जिस कारण में आज मैं भगवान को दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। अब वृंदावन कितने लोग गए, अब बताओ। अभी गए, कहाँ गए थे तो? पुरी जगन्नाथ। अभी देखो कितने लोग गए, कब गए? अभी सब गए। जो आश्रम होने से पहले कौन गया था? तो लोग इस प्रकार है कि संसार से निकल नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार अक्रूर जी कह रहा है कि द्रक्ष्यामि नूनं शुकपोल नासिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम। भगवान का जो रूप है, आंख हैं, उनके मुख हैं, उनके नासिका है, किस प्रकार नहीं होंगे, कितना सुंदर नहीं होंगे, जिसको मैं दर्शन करूंगा। कौन कह रहा है? अक्रूर। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुबह प्रातः से अक्रूर माने मथुरा से निकला और पहुंचते पहुंचते वृंदावन को संध्या हो गया। अब बताओ माने मथुरा से वृंदावन कितना दूर है, कितना घंटे के रास्ता है? 2-3 घंटे के रास्ता है, पर 3 घंटे के रास्ता को सुबह शाम हो गया, रथ में आ रहे। मतलब वो केवल चिंतन करते 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 उनको, हाँ, इस प्रकार वो चिंतन कर रहा था। और गाड़ी के ऊपर बैठा है, पता नहीं है उसको मैं क्या क्या कैसे हूं, कि कहाँ जा रहा हूं, पर चिंतन इस प्रकार कर रहे थे कि वो माने समझ नहीं पा रहे थे मैं किस प्रकार जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं। कि इति संचिन्तयन् कृष्णं स्वपल्कतनयो ध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्त सूर्यास्त गिरिं नृपः। सूर्य अस्ताचल में चले गए जो आते आते,
और अक्रूर जी जब वृंदावन में आकर पहुंचते हैं तो क्या उस समय होता है, कृष्ण और बलराम गो दोहन के लिए दोहनिया पकड़ के खड़े हैं गाय के पास, दोनों नील वस्त्र और पीत वस्त्र दोनों पहन रखे हैं। कौन कौन? कृष्ण बलराम। ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदहनं गतौ पीत नीलांबरधरौ शरदंबुरक्षणौ। दोनों भाई कृष्ण और बलराम ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदहनं गतौ। गोदहन के समय दूहनिया पकड़ के गोदोहन के लिए कृष्ण और बलराम दोनों गोष्ठ में खड़े हैं। और उस समय जाकर अक्रूर जी महाराज ने वृंदावन में पहुंचते हैं। अक्रूर जी को कृष्ण और बलराम दोनों हाथ में पकड़ के घर के अंदर ले गए और कृष्ण बलराम जी उनको प्रणाम किया। अक्रूर जी के सेवा बहुत सुंदर भाव से नंद बाबा ने किया। नंद में ब्रज में अतिथि जो सत्कार हैं बहुत जबरदस्त है। को तो या हमारे क्या है, कोई अतिथि आ जाए हम उसको पानी ग्लास देने के लिए भी बहुत कष्ट हो जाता है, पर अतिथि आ जाए वृंदावन में ब्रजवासी, उसका बहुत पहले उसके चरण पखाड़ देते हैं, चरण धो लेते हैं। आहा, यहाँ छत्तीसगढ़ के बात तो नहीं कह सकता हूँ, उड़ीसा में ऐसे अभी भी हैं। कोई भी आ जाए अतिथि, पहले लुटिया में पानी उसको दिया जाता है, उनके चरण को धो देते हैं। यदि बहुत गुरुजन कोई आया है तो खुद भी हाथ में उसको चरण को पहले धो दिया जाता है और उसको बस माने पहले उस अपना कपड़ा से उसके पैर को पूछ लेते हैं, फिर उसका आसन दिया जाता है, आसन दिया जाता है, फिर उसको जलपान दिया जाता है। उसके बाद उसको भोजन का व्यवस्था किया जाता है। फिर उसके बाद जाकर पूछा जाता है, अरे आप कैसे हैं, अच्छा है कि नहीं, बहुत दिन के बाद आप आए, बहुत अच्छा लगा आप आए। समझे, ये अतिथि सत्कार है। पर चलो, इसके लिए तो गोस्वामी जी ने कहा है ना, क्या है वो प्यार, क्या है, हाँ, तुलसी तहाँ ना जाइयो जहाँ कंचन बरस में। अंतिम शब्द में कह दिया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हाँ ये सब तुम लोग पढ़ें, तुम्हारा किताब में, आवत ये हर्ष नहीं नैन नहीं सने, तुलसी तहाँ ना जाइयो यदि कंचन बरस में। समझ पाए। पर अतिथि सत्कार ब्रजवासियों बहुत जबरदस्त करते हैं। गाय रखते हैं, पहले गाय रखते हैं, घर के सामने गाय हो, ब्रजवासियों के घर के सामने गाय होती है। जो भी अतिथि आ जाए पहले अतिथि को गाय को दर्शन कराते हैं। गौ माता को दर्शन करते ही क्या होता है, हमारा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले घर के अंदर आते आते गोमूत्र और गोरज स्पर्श करके अंदर आते हैं। समझ पाए। यदि किसी के घर के सामने गौ माता है और तुम्हारे घर में जो भी आया पहले गोरज और गोमूत्र को स्पर्श किया,
तो वो जो बाहर से घूमकर आया है, बहुत सारे आजकल के समय में क्या हो रहा है, सब वायरस सब निकल रहा है, अभी वायरस सब निकल रहे हैं। तो वो जो घूमते हुए आया, तुम्हारे घर में आया, तो वो सब प्रकार के वायरस को लेके आ रहा है। तो वो यदि गोमूत्र और गोरज को चरण में स्पर्श करके आएगा तो ये सब वायरस और नहीं आएगा, सब मर जाएंगे। गोमूत्र और गोरज में, गोबर में इतना शक्ति है, यदि हर दिन 1 गिलास कोई गोमूत्र पान करेगा, समझ पाए, उसको जीवन में किसी भी जो कोरोना से लेके किसी भी वायरस कुछ काम नहीं करेगा उसके लिए, पक्की है बात, निश्चित है। उनको कैंसर नहीं होगा, किसी प्रकार की पेट के, शरीर के, स्किन डिजीज, किसी प्रकार भी, ये सब कुछ नहीं होगा। तो गोमूत्र और गोरज में, गोबर में इतना शक्ति है, इतना पावर है, समझ पाए। इसके लिए ब्रजवासी क्या करते हैं कि पहले घर, उनके घर के अंदर में जो प्रकृत ब्रजवासी हैं, वो ब्रजवासियों के घर के अंदर जाने से पहले क्या होता है कि उनके घर के सामने गो माता रहते हैं। गोबर, गोरज और गोमूत्र को वो चरण में स्पर्श करके अंदर जाते हैं, समझ पाए, जो भी हैं। तो और दूसरी बात यह है कि जो अतिथि आते हैं ब्रजवासी, उनको पहले गौ माता का दर्शन क्यों कराते हैं? क्योंकि गौ माता का दर्शन करा के उनको कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम अतिथि हो, हमारे पास कुछ कमी नहीं है, हैं? गोरस कितना पी पाओगे? गोरस क्या है? दूध, दही, मक्खन, रबड़ी, ये तुम जितना खा पाओगे, इसका मतलब ये है। गौ माता है मतलब, और कुछ चिंता नहीं है। ब्रज में तो यही है, भगवान और क्या खा रहे थे? गोपाल का और क्या है? सुबह उठने के बाद रोटी और मक्खन। जब गोपाल रोटी भी नहीं सिखाता तो पहले ही केवल मक्खन ही खाता था, मिश्री मक्खन। तो गोपाल का सबसे प्रिय है क्या है? मक्खन, दूध, दही, छाछ, घी, है कि नहीं? और गोपाल का तो अत्यंत प्रिय है गौ माता। भगवान, जहां पर गौ माता है वहां पर भगवान है, ध्यान देना। भगवान की किसी भी माने यज्ञ से लेकर पूजा तक गोमूत्र, गोरज, गोबर नहीं, गोरस, दूध, ये नहीं होने से नहीं हो पाएगा किसी भी पूजा। पंचगव्य जो कहते हैं, पंचगव्य, तो आजकल जाकर दुकान से ले आ रहे हैं, पंचगव्य दे दो, वो कुछ भी दे दे। और गौ माता का दे रहा है कि कुत्ता से लाकर दे रहा है, कौन जानता है भाई? दुकानदार तो वो तो बेचना है उसको, वो गोबर दे रहा है, गोबर कहाँ से मिलेगा उनको? तो उसके कारण में हर व्यक्तियों को कम से कम एक गाय रखना चाहिए, निश्चित भाव से एक गाय रखना चाहिए। भगवान कितना गाय का सेवा कर रहे थे बताओ? नंद बाबा का घर में 9 लाख गाय, कितना? 9 लाख गैया का कितना बछड़े बचिया होंगे आप बताओ? यदि गाय है 9 लाख, बचिया बछड़ा कितना होंगे हैं? और आप बताओ कितने दूध, कितना दही, कितना मक्खन नहीं निकल रहे? 9 लाख गाय है,
तो कम से कम तुम कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, किसी स्थिति में भी हो, एक गाय तो निश्चित भाव से रखना चाहिए। एक गाय का सेवा होनी चाहिए। और गौ माता रखना गोरस के लिए नहीं है। यहाँ बहुत दुख की बात है, बहुत दुख लगता है। छत्तीसगढ़ में लोग क्या कर रहे हैं कि जितना दिन तक गौ माता दूध देती है उतना समय तक घर बांध के रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और दूध पाते हैं। और जब गौ माता दूध बंद कर देती है तो गौ माता को और घर नहीं रखते। कौन खिलाएगा? उसको छोड़ देते हैं, वो घूमते रहती है रास्ते किनारे। ये बहुत दुख की बात है और इसमें बहुत अपराध है। समझ पाए? इसमें बहुत अपराध है। अरे इसी कारण से गौ माता को कभी भी वो दूध, हम इतना स्वार्थी हैं कि हम दूध, जब गौ माता दूध देगी तब हम खिलाएंगे, जब दूध नहीं देगी तो खिलाना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, भगा देते हैं, बेच देते हैं, है कि नहीं? पर गौ माता को दूध के लिए पालन नहीं करना चाहिए। गौ माता को तो गोमूत्र के लिए, गोबर के लिए, पंचगव्य के लिए रखना चाहिए। हर दिन जिसके घर में गोबर में पुताई करते हैं, पहले जमाने में गोबर में पुताई करते थे, हर दिन गोबर पानी हर स्थान पर डालते हैं। और गोबर पानी डालने से, गोमूत्र पानी डालने से क्या होता है? आज कितना प्रकार के रोग व्याधि हैं, वायरस सब और आ रहे हैं, तो इन सब मर जाएंगे, सब मर जाते हैं। और आज गोमूत्र और गोबर के कमी के कारण में ये सब व्याधि है और कुछ नहीं। तो इसके कारण में ब्रजवासी, हर घर में ब्रजवासियों का संपत्ति केवल गौ है, माता है। एक गौ माता 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर दूध देती है। अब बताओ। और गौ माता के लिए खर्चा भी कुछ नहीं है। ध्यान देना, खर्चा क्यों होता है? उनके लिए घास नहीं है, इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के दाना खरीद करके दे रहे हैं। कुछ भी आवश्यकता नहीं है गौ माता के लिए, यदि उसके लिए घास है कि नहीं, उनको चरने के लिए घास मिल जाए तो गौ माता और कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती। वो तो जबरदस्ती भूखा में ही दाना खाती है, नहीं तो दाना उसके लिए खाद्य नहीं है। हमारे गौ माता यहाँ जो 3-4 महीना तक उसको छोड़ देते थे, वो पूरा घास पेट भर कर खा कर आती थी। तब उसको दाना देने से भी नहीं खाती थी, खाती थी ना? नहीं खाती थी। अभी जबरदस्त बांध के रखे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत दाना खाने के लिए। और क्या करेगी? भूखा कितना दिन रहेगी? तो गौ माता के लिए घास चाहिए, और घास होने से गौ माता और कुछ नहीं चाहती। गौ माता की किसी प्रकार भी खर्चा भी नहीं है, कुछ भी खर्चा नहीं है, यदि केवल घास चाहिए उसको। पेट भर के गौ माता को घास दे दो और कुछ नहीं चाहती हो, कुछ नहीं। जो भी हो, कि आज वही है कि बहुत जबरदस्त सेवा अक्रूर जी का किया ब्रजवासियों ने, नंद बाबा ने, मैया ने। दूध, दही, मक्खन आदि आदि सब खिलाया पिलाया। अब ब्रज में लस्सी बहुत फेमस है। कहाँ? वृंदावन में लस्सी। आप जाओगे वृंदावन में, पहले एक गिलास लस्सी पियोगे। दूध, दही, मक्खन, लस्सी, ये सब ब्रजवासियों के अत्यंत प्रिय हैं, है कि नहीं? जैसे भी हो, ब्रज ब्रज ही है। गौ माता का भगवान सेवक बन गए और उनका नाम हो गया क्या? गोपाल। भगवान के सबसे प्रिय नाम क्या है?
हैं? गोपाल। कृष्ण के सबसे प्रिय नाम क्या है? गोपाल। ब्रजवासियों का धन क्या है? गौ माता। गौ माता ही ब्रजवासियों का धन है और कृष्ण उनका प्राण है। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जीव के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जीव के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तेरा नाम लिया। दुख, ब्रजवासियों का मन में दुख दूर हो जाता है जब कृष्ण को बुलाते हैं, गोपाल को दर्शन कर लेते हैं, गोपाल को बुलाते हैं। समझ पाए? आप बताओ इस ब्रजवासी कृष्ण के बिना कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे ब्रजवासी? केवल उनके याद में जिएंगे, दिन रात केवल कृष्ण के, गोपाल की याद करते करते ब्रजवासी। आप ब्रज में जाओगे, अभी ब्रज के हर वृक्ष केवल कांटे, उसमें पत्ती भी नहीं है वृक्ष में। कहते हैं, संत कहते हैं कि इस वृक्ष लताओं ने कृष्ण विरह में कांटे ही बन गए, कांटे ही कांटे बन गए। केवल क्या है? कृष्ण के विरह में। ब्रजवासी इस प्रकार कृष्ण के विरह में है। वृक्ष के, ब्रज के लता पता भी कृष्ण के विरह में है। जब अक्रूर जी ने कह दिया कि मैं कृष्ण बलराम को लेकर जाऊंगा, तब उस दिन रात में गैया चारा खाना भी छोड़ दिया, बछड़े दूध पीना भी छोड़ दिए। समझ पाए? पशु पक्षी कीट पतंग सब कोई कृष्ण के विरह में, वृक्ष लता भी कृष्ण के विरह में कांटे ही कांटे बन गए। इस प्रकार कृष्ण विरह है। कल हम श्रवण करेंगे किस प्रकार अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा जाएंगे। नंद बाबा, मैया यशोदा रात भर ही रोते रहे। मैया तो समाधि हो गई। क्या जीवन में है बताओ? यदि ब्रजवासी के हृदय में क्या बीत रही होगी, जो कि ब्रजवासियों के अत्यंत प्राण प्रिय कृष्ण यदि उनको छोड़कर चले जा रहे हैं, तो ब्रजवासियों का मन में, उनके हृदय में क्या बीत रही होगी और किस प्रकार वो दुख में होंगे, किस प्रकार वो लोग, उनके जो हृदय में किस प्रकार बीत रही होगी। वो इस प्रकार खुद अनुभव कर रहे होंगे कि हमारा सर्वस्व ही, बस आज हमारे सर्वस्व नष्ट हो गए हैं और कुछ नहीं। जो भी हो, आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। और अक्रूर जी के बहुत सेवा ब्रजवासियों ने किया, नंद बाबा ने की, और रात भर मैया को समझाए। अक्रूर जी ने कहा कि कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। तब कल हम श्रवण करेंगे, अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम मथुरा जाएंगे। वहां पर क्या होगा? धनुष यज्ञ दर्शन करेंगे, कुवलया पीढ़ी हस्ती को उद्धार करेंगे,
और कुब्जा, कुब्जा नाम टेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा को, हाँ, उसको सुंदर रूप प्रदान करेंगे। और कंस मामा का भी उद्धार कल हम श्रवण करेंगे। आइए वर्तमान हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे कपड़ा अभी ले लो, उधर ही है। हरे कृष्णा, भक्तों के लिए आया है स्वेटर, टोपा और ये सब आया है। जिसके लिए नहीं आया फिर मंगवाएंगे उसके लिए, जिसके लिए आया है उसको दे देंगे अभी। जिन के लिए नहीं आया है उनके लिए फिर मंगवाएंगे सेठ को बोल के। मैं तो ऐसे ही बोल दिया था कि लाने के लिए, मुझे खाली बोला कि कितने लोग हैं, बस इतना 10 12 15 लोग हैं, इसे मैं बोल दिया था। बस वो भेज दिया है। जिसका है वो ले, और जिसका नहीं आया है उसके लिए फिर मंगवाएंगे। लाओ जल्दी लाओ। क्या है? और तो क्या है, कुछ असुविधा नहीं। टोपा लो, कुछ असुविधा नहीं। इसमें तो जानेंगे लोग कि यहाँ टोपा मिल रहा है तो लोग आएंगे फिर। विष्णु प्रभु पकड़ो। अनु प्रभु कन्ना प्रभु सुदेष्टा और कौन रहेगा? तुम्हारा तीनों का मंगवाएंगे। माता जी सब मंगवाएंगे। जिसका नहीं आया है सबको लाएंगे। सब ठंडी में आ रहे हैं जा रहे हैं, तो गोपाल देखो कितना कृपा किया है। लाओ 3 4 लाओ। गोपाल कितना कृपा किया देखो, जिसको जो चाहिए गोपाल दे देते। समझ पाए? गोपाल हमारे यहाँ जो गोपाल हैं, ये है, लो। और का कर्ण प्रभु दे दो, उसको डाल दो वहाँ। तो जिसके लिए तुम तीनों के लिए मंगवाएंगे, तीनों और माता जी चारों के लिए। आइए हरि नाम संकीर्तन करते हैं। तो सब गोपाल, हमारे गोपाल इतना प्रत्येक के गोपाल हैं,
कृपालु हैं गोपाल। ये भक्तों के लिए जाना आना कर रहे हैं, सबको ठंडी लग जाएगी तो उन सब के लिए स्वेटर, सल और टोपा इत्यादि सब दे दिया गोपाल। सब पहन के आना है सबको। तो फिर बरसात के समय में छतरी दिए था गोपाल। हैं? और ठीक है, करना प्रभु, बजाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, सोनकादि ऋषिवृंद की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य प्रविष्ट जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।